नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने इस YouTube वीडियो में। हम आज एक नई शुरुआत करेंगे। अपने पाठ्य पुस्तक है एक संवाद सेतु। संवाद सेतु में से अपनी बोर्ड परीक्षा में 12 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 12 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें अपने 5 अध्याय हैं संवाद सेतु में कक्षा 12 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार। और जो सबसे पहला अध्याय है वो समाचार लेखन का है। इसमें से 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे समाचार किसे कहते हैं, समाचारों के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं और उन माध्यमों के लिए समाचार कैसे लिखे जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम समाचार के बारे में जानेंगे कि समाचार किसे कहते हैं। समाचार किसे कहते हैं? नवीनतम एवं समसामयिक घटनाओं एवं समस्याओं की तथ्यात्मक सूचनाओं को समाचार कहा जाता है। समाचार किसे कहा जाता है? नवीनतम एवं समसामयिक घटनाओं एवं समस्याओं की तथ्यात्मक सूचना को समाचार कहा जाता है। देखो, यहां एक शब्द निकल कर आया है सूचना। तो मैं आपको बता दूं, सूचना और समाचार में अंतर होता है और कई बार परीक्षा में भी पूछा जाता है कि सूचना और समाचार में क्या अंतर होता है। हम कई बार सूचना और समाचार को एक ही मान लेते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? देखो, समाचार एवं सूचना में देखो 3 अंतर होते हैं। सबसे पहला अंतर होता है पुष्ट एवं परिपक्व। समाचार होते हैं वे पुष्ट एवं परिपक्व होते हैं, जबकि सूचना पुष्ट एवं परिपक्व हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दूसरा अंतर है तथ्यों पर आधारित। समाचार सदैव तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि सूचना तथ्यों पर आधारित हो ऐसा जरूरी नहीं है। तीसरा अंतर है लेखन के नियम। समाचार लेखन के नियम होते हैं और उन नियमों के अंतर्गत ही समाचार लिखे जाते हैं, जबकि सूचना के लिए ऐसे कोई नियम नहीं होते। तो सूचना और समाचार में ये 3 अंतर होते हैं। समाचार को अंग्रेजी में न्यूज कहा जाता है। तो न्यूज से देखो क्या अर्थ निकाल सकते हैं? एन से नॉर्थ, ई से ईस्ट, डब्ल्यू से वेस्ट और एस से साउथ। यानी चारों दिशाओं की जो घटनाएं या समस्याएं होती हैं उनसे संबंधित जो अपने पास सूचनाएं आती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? समाचार कहेंगे। एक अन्य अर्थ भी इसका निकलता है न्यू यानी नया, यानी नए जो समाचार हमें प्राप्त होते हैं, नई जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं वो सब समाचार की श्रेणी में आते हैं। अब देखो, समाचार प्राप्त करने के अनेक माध्यम होते हैं हमारे पास। जैसे समाचार हमें समाचार पत्रों से भी मिलते हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो से भी हमें समाचार मिलते हैं। टीवी से भी मिलते हैं। इंटरनेट, इस प्रकार समाचार के अनेक माध्यम हैं। इन माध्यमों के अंतर्गत हमें समाचार प्राप्त होते हैं। तो हमें समाचार प्राप्त होने के ये माध्यम है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, इंटरनेट इत्यादि। समाचार प्राप्त करने के ये अपने जो माध्यम है इनको प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है। संचार माध्यम है, समाचार के जो माध्यम है उनको 3 भागों में बांटा गया है। देखो, संचार माध्यम, पहला है मुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम जिसे प्रिंट मीडिया भी कहा जाता है। प्रिंट मीडिया। दूसरा माध्यम है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तीसरा है नव माध्यम, जिसे अंग्रेजी में
न्यू मीडिया भी कहते हैं। संचार माध्यम कितने श्रेणियों में विभक्त है? 3 माध्यम है, मुद्रित माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और नव माध्यम। मुद्रित माध्यम कौन से हैं? मुद्रित यानी जो छपकर हमारे पास प्राप्त होते हैं, जैसे समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, वो मुद्रित माध्यम है, वो छपकर आते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, यानी जो बिजली से चलते हैं, जैसे रेडियो है, टीवी है इत्यादि। तीसरा माध्यम है नव माध्यम, न्यू मीडिया, इसके अंतर्गत इंटरनेट आता है। तो हम बारी बारी से इन सभी का अध्ययन करेंगे। तो आज अपन सबसे पहले मुद्रित माध्यम का अध्ययन करेंगे कि मुद्रित माध्यम के लिए जो समाचार लेखन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहला जो माध्यम है संचार माध्यम है, मुद्रित माध्यम है। तो मुद्रित माध्यम के लिए जो समाचार लिखे जाते हैं वो किस प्रकार लिखे जाते हैं, उनको लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब बातों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। मुद्रित माध्यम आप ध्यान रखना कौन कौन से होते हैं? समाचार पत्र मुख्य रूप से और पत्रिकाएं। समाचार पत्र और पत्रिकाएं। तो इनके लिए जो समाचार लिखे जाते हैं वो किस प्रकार लिखे जाते हैं और किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इन सब का हम अभी अध्ययन करेंगे। तो मुद्रित माध्यमों के लिए समाचार लिखते समय सबसे पहले किस बात का ध्यान रखा जाता है? देखो, इसमें 6 ककार होते हैं। 6 ककार, इनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। 6 ककार देखो कौन कौन से होते हैं। देखो, सबसे पहला है क्या, कौन, कहां, कब, क्यों और कैसे। इनको 6 ककार कहा जाता है। परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि 6 ककार से क्या आशय है। 6 ककार क्या, कौन, कहां, कब और क्यों और कैसे, इन 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए समाचार लिखा जाता है। यानी कोई भी समाचार पूर्ण समाचार कब माना जाएगा? जब इन 6 प्रश्नों के उत्तर देते हुए कोई समाचार हमें प्राप्त होगा तो वो समाचार संपूर्ण समाचार माना जाएगा। यानी कोई भी घटना घटित होती है तो क्या घटना, कौन, ये घटना किसके साथ घटित हुई, कहां, ये घटना कहां घटित हुई, कब, ये घटना कब घटित हुई, क्यों, कि ये घटना क्यों घटित हुई, कैसे, ये घटना किस प्रकार घटित हुई। इन सभी 6 प्रश्नों के जब उत्तर मिलेंगे तभी वो समाचार पूर्ण माना जाएगा। देखो, शुरू के जो 4 ककार हैं, क्या, कौन, कहां और कब, इनको इंट्रो कहा जाता है। इंट्रो से क्या आशय है? क्या, कौन, कहां और कब, इनको इंट्रो कहा जाता है। और क्यों और कैसे, इनको बॉडी कहा जाता है समाचार की। इंट्रो को अपन मुखड़ा भी कह सकते हैं। देखो, इंट्रो में प्रारंभिक जानकारियां आती हैं। जब कोई समाचार लिखा जाता है तो इंट्रो में क्या लिखा जाता है? उस समाचार से संबंधित प्रारंभिक जानकारियां कि यह समाचार क्या है, कौन यानी किससे संबंधित है और कहां और कब, इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए इंट्रो लिखा जाता है। देखो, इंट्रो होता है वो सूचनात्मक एवं तथ्यात्मक होता है। इंट्रो सूचनात्मक एवं तथ्यात्मक होता है। सूचनाएं मिलती हैं इंट्रो के माध्यम से और ये तथ्यात्मक होता है। क्यों और कैसे, इनको बॉडी कहा जाता है। ये विवरणात्मक होते हैं, विवरणात्मक, और इनको अपन व्याख्यात्मक भी बोल सकते हैं। व्याख्यात्मक एवं विश्लेषणात्मक। साथ साथ में आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। 6 ककार, समाचार लेखन के समय 6 ककार का ध्यान रखा जाता है। 6 ककार कौन से हैं? क्या, कौन, कहां, कब, क्यों और कैसे, ये क्रम से आपको याद होने चाहिए। और शुरुआती जो 4 ककार हैं इनको इंट्रो कहा जाता है। इंट्रो सूचनात्मक एवं तथ्यात्मक होता है। एवं क्यों और कैसे को बॉडी कहा जाता है। ये विवरणात्मक, व्याख्यात्मक एवं विश्लेषणात्मक होते हैं। यानी कहने का मतलब
इंट्रो के अंतर्गत जो हमें जानकारी मिलती है समाचार की वो सूचनात्मक होती है, यानी अपने को सिर्फ सूचना मिलती है और वो तथ्यों पर आधारित सूचना होती है। और बॉडी में जो हमें समाचार प्राप्त होता है वो विवरणात्मक होता है, व्याख्यात्मक होता है। उस पूरे समाचार की या उस घटना की पूरी व्याख्या की हुई होती है, पूरा विवरण दिया हुआ होता है और उसका विश्लेषण भी किया हुआ होता है, इसलिए इसको विवरणात्मक, व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखना, समाचार लेखन से संबंधित सबसे पहली बात कौन सी है? 6 ककार। 6 ककार कौन से हैं? क्या, कौन, कहां, कब, क्यों और कैसे। क्या, कौन, कहां और कब को इंट्रो कहा जाता है, क्यों और कैसे को बॉडी कहा जाता है। इंट्रो सूचनात्मक एवं तथ्यात्मक होता है, बॉडी विवरणात्मक, व्याख्यात्मक एवं विश्लेषणात्मक होती है। दूसरी जिस बात का ध्यान रखा जाता है समाचार लेखन के समय, वो क्या है? समाचार लेखन की शैली। समाचार लेखन की शैली होती है उल्टा पिरामिड शैली। समाचार लेखन के लिए जो हम शैली काम में लेते हैं उसे उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। उल्टा पिरामिड देखो ऐसा होता है और इसके अंतर्गत क्या होता है? सबसे जो महत्वपूर्ण सूचना होती है वो सबसे ऊपर लिखी जाती है, उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण जो सूचना होती है वो लिखी जाती है और अंत में सबसे कम महत्वपूर्ण सूचना होती है वो लिखी जाती है। यानी महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में सूचनाओं को लिखा जाना उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है और समाचार हम उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखते हैं। ध्यान रखना कि समाचार लेखन के लिए कौन सी शैली काम में ली जाती है? उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली किसे कहा जाता है? कि महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में सूचनाओं या समाचारों को लिखा जाना उल्टा पिरामिड शैली कहलाता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण सूचना लिखी जाती है, उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण सूचना लिखी जाती है और अंत में सबसे कम महत्वपूर्ण सूचना होती है वो लिखी जाती है। अब हम बात करते हैं समाचार लेखन प्रक्रिया की। समाचार लेखन प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा जाता है, इंट्रो, बॉडी और समापन। समाचार लेखन प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा जाता है। पहले होता है इंट्रो, जिसकी अपन चर्चा कर चुके हैं। दूसरा होता है बॉडी और तीसरा होता है समापन। देखो, इंट्रो में महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं, महत्वपूर्ण समाचार या महत्वपूर्ण सूचना दी जाती है। अंतर्गत विस्तृत सूचना दी जाती है समाचार की, विस्तृत सूचना समाचार की। समापन में औपचारिक समापन किया जाता है, जो सबसे कम महत्वपूर्ण सूचना होती है वो दी जाती है। यानी समाचार लेखन की प्रक्रिया है वो 3 भागों में विभाजित है, इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो में जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना होती है वो दी जाती है, बॉडी में विस्तृत सूचना दी जाती है विवरण के साथ, विश्लेषण के साथ, और समापन में औपचारिक समापन किया जाता है, जो सबसे कम महत्वपूर्ण की जो सूचना होती है वो दी जाती है। अब हम आगे जिस बात का अध्ययन करेंगे समाचार लेखन के लिए जो आवश्यक है वो है स्टोरी। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है स्टोरी से क्या तात्पर्य है। स्टोरी किसे कहते हैं? समाचार लेखन से संबंधित है, यानी विस्तार पूर्वक लिखी गई कोई खबर है उसको भी स्टोरी कहा जाता है। यानी विस्तार के साथ कोई खबर लिखी जाती है, कोई सूचना लिखी जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टोरी कहेंगे। एक नाम आता है, कई बार नाम आता है कवर स्टोरी। कवर स्टोरी क्या होती है? देखो, समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ पर, समाचार पत्र का जो प्रथम पृष्ठ होता है उसके ऊपर जो विस्तार पूर्वक लिखी गई जो खबर होती है उसको कवर स्टोरी के नाम से जाना जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कवर स्टोरी से क्या तात्पर्य है, तो समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ पर विस्तार पूर्वक लिखी गई खबर को कवर स्टोरी कहा जाता है। देखो, समाचार पत्र होता है वो 8 कॉलमों में विभक्त होता है।
2 3 4 5 6 7 और 8। आप कभी भी समाचार पत्र देख लेना, रोजाना अपने समाचार पत्र आते हैं, उनमें 8 कॉलम होते हैं। कोई भी समाचार पत्र होता है उसमें 8 कॉलम होते हैं इस प्रकार से। तो जो 2 या 2 से अधिक कॉलमों में खबर लिखी जाती है, जैसे इतनी कोई खबर आ गई, वो स्टोरी के नाम से जानी जाती है। अगर कोई एक ही कॉलम में खबर लिखी जाती है तो उसको हम स्टोरी नहीं कहेंगे। तो ध्यान रखना, स्टोरी किसे कहते हैं? विस्तार पूर्वक लिखी गई खबर को स्टोरी कहा जाता है। और समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ पर जो खबर लिखी जाती है उसे कवर स्टोरी कहा जाता है। और समाचार पत्र के एक पृष्ठ पर 8 कॉलम होते हैं। तो जो ज्यादा कॉलम में लिखी जाने वाली खबर है उसको हम स्टोरी कहेंगे। अगर कोई एक ही कॉलम में अगर कोई खबर लिखी हुई है उसको हम स्टोरी नहीं कहेंगे। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि हार्ड न्यूज एवं सॉफ्ट न्यूज क्या है? समाचार लेखन से संबंधित है ये भी, मुद्रित माध्यम से। हार्ड न्यूज एवं सॉफ्ट न्यूज से क्या तात्पर्य है? तो मैं आपको बताऊं, हार्ड न्यूज किसे कहते हैं और सॉफ्ट न्यूज किसे कहते हैं। 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न है। हार्ड न्यूज वे समाचार होते हैं जो रोजाना की घटनाओं से संबंधित होते हैं, दुर्घटनाओं के समाचार होते हैं या अपराध से जुड़ी हुई जो खबरें होती हैं वो हार्ड न्यूज की श्रेणी में आते हैं। रोजाना की घटनाएं, उनके समाचार, दुर्घटना के समाचार और अपराध से जुड़ी खबरें हैं उनके समाचार, वो हार्ड न्यूज की श्रेणी में आते हैं। और सॉफ्ट न्यूज की श्रेणी में कौन से समाचार आते हैं? जो मानवीय अभिरुचि से संबंधित हो या जो संवेदनाओं को स्पर्श करने वाले समाचार हो, वो सॉफ्ट न्यूज की श्रेणी में आते हैं। तो क्या अंतर है हार्ड न्यूज एवं सॉफ्ट न्यूज में? हार्ड न्यूज में वो समाचार आते हैं जो दैनिक रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जैसे रोजाना की घटनाएं हैं, दुर्घटना के समाचार हैं, अपराध से जुड़ी खबरें हैं, उनके समाचार हैं, वो हार्ड न्यूज। और सॉफ्ट न्यूज में है जो मानवीय अभिरुचि के अनुसार खबरें हैं या फिर जो संवेदनाओं को स्पर्श करने वाले समाचार हैं, वो सॉफ्ट न्यूज की श्रेणी में आते हैं। अब देखो, मुद्रित माध्यम का हम कुछ विशेष तथ्य मैं आपको बताऊंगा मुद्रित माध्यम से संबंधित। कि सबसे पहले तो जो ये मुद्रित माध्यम है उसका विशेष तथ्य ये है कि ये सबसे पुराना संचार माध्यम है, सबसे प्राचीन संचार माध्यम है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और नव माध्यम है, उन सबसे ये पुराना है, प्राचीन है, सबसे प्राचीन संचार माध्यम है। देखो, मुद्रण की सर्वप्रथम शुरुआत चीन में हुई थी। मुद्रण की सर्वप्रथम शुरुआत चीन में हुई थी, लेकिन आधुनिक छापे खाने की सर्वप्रथम शुरुआत गुटेनबर्ग जर्मनी में एक स्थान का नाम है, वहां आधुनिक छापे खाने की शुरुआत सबसे पहले हुई। सबसे पहले मुद्रण कला का आविष्कार हुआ चीन में, लेकिन आधुनिक छापे खाने का सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो हुई गुटेनबर्ग जर्मनी में। उसके बाद भारत में सबसे पहले 1556 में गोवा में ईसाई मिशनरियों ने धार्मिक पुस्तकों का प्रचार करने के लिए छापे खाने की शुरुआत की। कब? 1556 में। और कहा? गोवा में, भारत में। तो हमारा ये जो मुद्रित माध्यम है वो सबसे प्राचीन संचार माध्यम है। चीन में सबसे पहले मुद्रण कला का आविष्कार हुआ। उसके बाद आधुनिक छापे खाने की सर्वप्रथम शुरुआत जर्मनी के गुटेनबर्ग नामक स्थान पर हुई। और भारत में 1556 में गोवा में ईसाई मिशनरियों द्वारा और किस उद्देश्य से छापे खाने की स्थापना की गई? धार्मिक पुस्तकों को छापने के लिए। अब हम जो ये मुद्रित माध्यम है इसकी प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। मुद्रित माध्यम है समाचार पत्र, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, लाभ क्या है? लाभ ये है
पहला लाभ यह है स्थायित्व है, यानी समाचार पत्र हैं इनको हम स्थायी रूप से सुरक्षित रख सकते हैं और कभी भी जब इच्छा हो तब पढ़ सकते हैं। दूसरा इसका लाभ है कि लिखित अभिव्यक्ति का विकास होता है, लिखित अभिव्यक्ति का विकास होता है। तीसरा है चिंतन एवं मनन का अवसर मिलता है। चौथा लाभ है रुचि के अनुसार जो चाहे वो पेज पढ़ सकते हैं। अगर अपनी इच्छा हुई कि तीसरा पेज पढ़ेंगे तो तीसरा पढ़ सकते हैं, 500 पेज पढ़ सकते हैं, पहला पेज पढ़ सकते हैं, कोई सा भी पेज रुचि के अनुसार हम किसी भी पेज को पढ़ सकते हैं। तो प्रमुख देखो गुण है, ये विशेषताएं हैं मुद्रित माध्यमों की कि ये स्थायी होते हैं, इनको हम कभी भी पढ़ सकते हैं, इनको सुरक्षित रख सकते हैं, स्थायित्व है और सुरक्षित है। दूसरा इनका लाभ है लिखित अभिव्यक्ति का विकास होता है और भाषा, शुद्ध भाषा का रूप पढ़ने को मिलता है, शुद्ध भाषा का रूप पढ़ने को मिलता है मुद्रित माध्यमों में, समाचार पत्रों में। तीसरा लाभ है चिंतन एवं मनन का अवसर मिलता है, विश्लेषण भी अपन कर सकते हैं, इसका समाचारों का विश्लेषण भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पूरा अवकाश रहता है, समाचार पत्र अपने पास ही रहता है। तो चिंतन भी कर सकते हैं हम, मनन भी कर सकते हैं, विश्लेषण भी कर सकते हैं और रुचि के अनुसार किसी भी पृष्ठ को पढ़ सकते हैं, किसी भी पृष्ठ को पढ़ सकते हैं। तो ये इसके लाभ हैं समाचार पत्रों के। अब हम इनकी कमियों को भी देखेंगे कि समाचार पत्रों की प्रमुख कमियां क्या है। साथ साथ में आप नोटबुक में नोट करना चाहो तो कर सकते हो। कमियां है, देखो कमियां, मुद्रित माध्यमों की प्रमुख कमियां क्या है। कमियां ये है कि सिर्फ साक्षर लोग ही पढ़ सकते हैं, साक्षर लोग ही पढ़ सकते हैं। यानी कोई बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अनपढ़ व्यक्ति है, वो समाचार पत्र नहीं पढ़ सकता है, वो समाचारों से वंचित हो जाता है। सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही इनका आनंद ले सकते हैं। दूसरी इसकी कमी है कि आकस्मिक घटना को स्थान नहीं मिलता। जैसे अचानक कोई घटना घटित हो गई, को स्थान नहीं मिलता। अचानक कोई घटना घटित हो गई तो वो घटना अगले दिन ही अपने को पढ़ने को मिलेगी। जैसे रात के 12 बजे समाचार छपकर तैयार हो जाते हैं, उसके बाद जैसे सुबह को 6 बजे घटना घटित हुई तो वो हमें अगले दिन, दूसरे दिन समाचार के रूप में प्राप्त होगी। तीसरी इसकी कमी है कि इनकी एक निश्चित शब्द सीमा होती है, निश्चित शब्द सीमा होती है, उससे ज्यादा समाचार नहीं लिखा जाता। ये भी इसकी एक कमी है। तो इसके लाभ भी हैं तो इसकी कुछ कमियां भी हैं। आज के इस वीडियो में हमने मुद्रित माध्यम का अध्ययन किया। सबसे पहले तो हमने समाचार का अर्थ एवं परिभाषा जानी, समाचार के कौन कौन से माध्यम होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया, और समाचार के जो 3 माध्यम मैंने बताए, मुद्रित माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और नव माध्यम, तो उनमें से मुद्रित माध्यम यानी समाचार पत्र जो छपकर तैयार होते हैं उनका हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार समाचार लिखे जाते हैं, समाचार लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और इनकी जो शब्दावलियां जैसे 6 ककार, स्टोरी, कवर स्टोरी, इनका भी हमने अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और नव माध्यम का। तो आप अगला वीडियो जरूर देखें।
और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि सहपाठियों को भी इसका आनंद मिले, इसका लाभ मिले।